तुम कहते हो कि तुम्हें सब कुछ चाहिए, धन, आजादी, सम्मान, और तुम इसके लिए मेहनत करने को भी तैयार हो। तुम वीडियो देखते हो, किताबें पढ़ते हो, योजनाएं बनाते हो, लेकिन फिर भी तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। हर सुबह तुम उसी जगह पर उठते हो जहां कल थे, और हर रात उसी निराशा के साथ सो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक अदृश्य दीवार से टकरा रहे हो जिसे तुम तोड़ नहीं पा रहे हो। यह महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, शायद तुम दूसरों जितने स्मार्ट या प्रेरित नहीं हो। तुम रुके हुए हो, और मैं जानता हूं क्यों। यह तुम्हारी इच्छा शक्ति या प्रतिभा की कमी नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे ठीक सामने है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। असली वजह यह है कि तुम्हारा ध्यान गलत जगह पर है। तुम्हारा सारा ध्यान दूसरे लोगों पर है, वे क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं। तुम इस बात की चिंता करते हो कि अगर तुम असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे, या अगर तुम सफल हो गए तो वे तुमसे जलने लगेंगे। ये बाहरी दबाव तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख लेता है और तुम्हें लकवाग्रस्त कर देता है। लेकिन आज हम इसे बदलने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन 8 शक्तिशाली कदमों के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें इस जाल से बाहर निकालेंगे और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो तुम्हें इसे वाकई समझने में मदद करेंगे, ताकि तुम आखिरकार चीजों को बदल सको। हम सिर्फ सतह पर बात नहीं करेंगे, हम गहराई में उतरेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो तुम्हारे लिए काम करे। तो एक नोटबुक ले लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक हो सकता है। चलो, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। तुम्हें खुद को आलसी कहना बंद करना होगा। हाँ, तुमने सही सुना। हर बार जब तुम खुद को आलसी कहते हो तो तुम इस पहचान को और मजबूत करते हो। तुम अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाते हो कि यह तुम्हारी एक स्थायी विशेषता है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि आलस तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं है, यह एक लक्षण है। यह एक संकेत है कि तुम्हारे सिस्टम में, तुम्हारी आदतों में या तुम्हारे वातावरण में कुछ गड़बड़ है। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी सफलता तुम्हारी इच्छा शक्ति पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी तुम्हारे द्वारा बनाए गए सिस्टम पर करती है। अगर तुम्हारा सिस्टम भटकावों से भरा है और प्रगति को मुश्किल बनाता है, तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम असफल हो जाओगे और फिर तुम खुद को आलसी कहोगे, जबकि असल दोषी तुम्हारा सिस्टम था। तो आज से हम इस भाषा को बदल देंगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टालमटोल कर रहे हो, तो खुद से पूछो, मेरे सिस्टम में क्या कमी है, या मेरा वातावरण मुझे कैसे रोक रहा है। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। यह तुम्हें पीड़ित की मानसिकता से निकालकर समस्या समाधानकर्ता की मानसिकता में ले जाता है। तुम अब समस्या का हिस्सा नहीं हो, तुम समाधान का हिस्सा हो। यह दृष्टिकोण तुम्हें शक्ति देता है। अब तुम अपनी कथित कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन बाहरी कारकों को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो जो तुम्हें रोक रहे हैं। क्या तुम्हारा कमरा गंदा है और काम करना मुश्किल बना रहा है? क्या तुम्हारा फोन हर 2 मिनट में बजता है? क्या तुम्हारे लक्ष्य इतने बड़े और डरावने हैं कि तुम शुरू ही नहीं कर पाते? ये असली समस्याएं हैं और इन्हें ठीक किया जा सकता है। तो पहला कदम यह है, अपने दृष्टिकोण को बदलो। तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारे पास बस एक खराब सिस्टम है, और अच्छी खबर यह है कि सिस्टम को बदला जा सकता है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। जब तुम इस सच्चाई को अपना लोगे तो तुम देखोगे कि प्रगति का रास्ता अपने आप खुलने लगा है। तुमने पहला और सबसे मुश्किल कदम उठा लिया है। अब जब हमने अपनी मानसिकता को ठीक कर लिया है, तो चलो अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की समस्या यह होती है कि हमारे लक्ष्य बहुत बड़े और डरावने होते हैं। मुझे एक सफल यूट्यूबर बनना है, मुझे एक किताब लिखनी है, मुझे फिट होना है। ये लक्ष्य एक विशाल अभेद्य पहाड़ की तरह लगते हैं। जब तुम इस पहाड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर देखते हो, तो तुम्हें केवल उसकी विशालता दिखती है और तुम्हारा दिमाग तुरंत हार मान लेता है। यह इतना बड़ा काम लगता है कि तुम पहला कदम उठाने से भी डरते हो। इसका समाधान है उस पहाड़ को छोटी छोटी चट्टानों में और फिर उन चट्टानों को कंकड़ में तोड़ना। अपने बड़े डरावने लक्ष्य को लो और उसे छोटे छोटे प्रबंधनीय मील के पत्थरों में विभाजित करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो मील के पत्थर हो सकते हैं। 1. किताब का आइडिया फाइनल करना। 2. आउटलाइन बनाना। 3. पहला चैप्टर लिखना। 4. हर हफ्ते एक चैप्टर लिखना। 5. पूरी किताब को एडिट करना। देखो, अब यह थोड़ा कम डरावना लग रहा है ना? लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे। अब हम इन मील के पत्थरों को और भी छोटे दैनिक कार्यों में तोड़ेंगे।
पहला चैप्टर लिखना अभी भी एक बड़ा काम लग सकता है, तो इसे तोड़ो। आज 30 मिनट के लिए लिखूंगा, या आज 500 शब्द लिखूंगा, या इससे भी छोटा, आज बस एक पैराग्राफ लिखूंगा। जब तुम्हारा लक्ष्य इतना छोटा हो जाता है कि उसे न करना बेवकूफी लगे, तब तुम सही रास्ते पर हो। यह उस पहली चट्टान को उठाने जैसा है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि तुम एक ऐसी छोटी आदत चुनो जिसे तुम हर दिन बिना चूके कर सको। अगर तुम एक किताब लिखना चाहते हो तो तुम्हारी आदत हो सकती है हर सुबह उठकर एक पेज लिखना। अगर तुम फिट होना चाहते हो तो तुम्हारी आदत हो सकती है रोज 10 मिनट टहलना। ये शुरुआत में बहुत कम लग सकता है, लेकिन याद रखो, हम यहाँ गति बना रहे हैं। एक छोटी सी जीत हर दिन समय के साथ एक बड़ी सफलता में बदल जाती है। तो अब तुम्हारी बारी है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट्स में लिखो तुम्हारा सबसे बड़ा डरावना लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम आज से कौन सी एक छोटी दैनिक आदत अपनाने जा रहे हो। इसे लिखो, इसे सार्वजनिक करो। यह तुम्हारे लिए एक प्रतिबद्धता होगी। यह उस पहाड़ को तोड़ने का पहला कदम है। चलो, मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य है जिसे छोटे छोटे कार्यों में तोड़ दिया गया है। लेकिन अब एक नई चुनौती आती है। इन कार्यों को करने के लिए समय और ऊर्जा कहां से लाएं? हमारी जिंदगी बहुत व्यस्त है। काम, परिवार, दोस्त और अनगिनत दूसरी चीजें हमारा ध्यान खींचती हैं। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उन चीजों में खर्च हो जाएगी जो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, और तुम्हारे सपनों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यहीं पर ना कहने की कला काम आती है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, सफल लोगों और बहुत सफल लोगों के बीच का अंतर यह है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज के लिए ना कहते हैं। यह एक शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम स्वार्थी या असभ्य बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा और समय को लेकर निर्मम हो जाओ। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बार जब तुम किसी चीज के लिए हां कहते हो तो तुम अनजाने में अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए ना कह रहे होते हो। यहीं पर 80-20 नियम या पारेटो सिद्धांत लागू होता है। यह सिद्धांत कहता है कि तुम्हारे 80% परिणाम तुम्हारे 20% प्रयासों से आते हैं। तुम्हारी चुनौती यह है कि तुम उन 20% उच्च प्रभाव वाले कार्यों की पहचान करो और उन पर अपना अधिकांश ध्यान केंद्रित करो। बाकी 80% कार्यों को या तो हटा दो, या उन्हें किसी और को सौंप दो, या उन्हें कम से कम समय दो। तुम्हें अपनी टू डू लिस्ट को देखना होगा और खुद से पूछना होगा, इस लिस्ट में कौन सी 1 या 2 चीजें हैं जो मुझे मेरे लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएंगी। यह आसान नहीं है। ना कहना असहज हो सकता है कि तुम लोगों को निराश करने से डरो, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारा समय और ऊर्जा सीमित संसाधन है। अगर तुम उन्हें हर किसी पर और हर चीज पर लुटा दोगे तो तुम्हारे पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। अपनी प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट रहो। हर अवसर, हर अनुरोध और हर कार्य का मूल्यांकन इस आधार पर करो कि वह तुम्हारे मुख्य लक्ष्य में कितना योगदान देता है। तो एक अभ्यास करते हैं। अगले 1 हफ्ते के लिए हर बार जब कोई तुमसे कुछ करने के लिए कहे तो तुरंत हां कहने से पहले एक पल रुको। खुद से पूछो, क्या यह मेरे 20% में आता है? क्या यह मुझे मेरे पहाड़ पर चढ़ने में मदद करेगा? अगर जवाब नहीं है तो विनम्रता से मना करना सीखो। मैं अभी इस पर ध्यान नहीं दे सकता, या मेरी प्लेट अभी भरी हुई है, कहना पूरी तरह से ठीक है। अपनी ऊर्जा को बचाओ। उसे उन चीजों के लिए सुरक्षित रखो जो वाकई मायने रखती हैं। हमने मानसिकता, लक्ष्य और प्राथमिकताओं के बारे में बात कर ली है। अब हम उस सबसे शक्तिशाली ताकत के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारी आदतों को नियंत्रित करती है, तुम्हारा वातावरण। देखो, तुम शायद सोचते हो कि तुम्हारी आदतें तुम्हारी इच्छा शक्ति का परिणाम है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे ज्यादातर तुम्हारे आसपास के माहौल का प्रतिबिंब हैं। अगर तुम्हारे वातावरण में भटकाव भरे हैं तो तुम भटकोगे। अगर तुम्हारा वातावरण अच्छी आदतों को आसान बनाता है तो तुम अच्छी आदतें अपनाओगे। इसे इस तरह सोचो, अगर तुम वजन कम करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम्हारा किचन जंक फूड से भरा है तो तुम्हें हर पल अपनी इच्छा शक्ति से लड़ना होगा। यह एक हारी हुई लड़ाई है। देर सवेर तुम थक जाओगे और हार मान लोगे। लेकिन अगर तुम अपने किचन से सारा जंक फूड हटा दो और उसे स्वस्थ भोजन से भर दो तो स्वस्थ खाना एक आसान, स्वचालित विकल्प बन जाता है। तुमने अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने वातावरण को अपने लिए काम करने पर लगा दिया है। यही सिद्धांत तुम्हारे हर लक्ष्य पर लागू होता है। अगर तुम एक किताब लिखना चाहते हो तो एक ऐसी जगह बनाओ जो सिर्फ लिखने के लिए हो। उस जगह पर कोई टीवी, कोई फोन नहीं होना चाहिए।
जब तुम उस कुर्सी पर बैठो तो तुम्हारे दिमाग को पता होना चाहिए कि अब लिखने का समय है। अगर तुम सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हो तो अपने फोन से ऐप्स हटा दो, उन्हें एक्सेस करना मुश्किल बनाओ। हर बार जब तुम्हें ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा तो तुम्हें एक अतिरिक्त कदम उठाना पड़ेगा, और यह छोटा सा घर्षण ही तुम्हें रोकने के लिए काफी हो सकता है। अपने वातावरण को संकेतों के नजरिए से देखो। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। तुम्हारा फोन बजता है, तुम उसे उठाते हो। तुम्हें टीवी का रिमोट दिखता है, तुम टीवी चला लेते हो। तुम्हें इन संकेतों को नियंत्रित करना सीखना होगा। अच्छी आदतों के संकेतों को प्रमुख बनाओ। अगर तुम रोज सुबह गिटार बजाना चाहते हो तो गिटार को अपने बिस्तर के बगल में रखो। बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य बना दो। अगर तुम रात में स्नैक्स खाते हो तो स्नैक्स को एक ऊंची अलमारी में पीछे छिपा दो। अपने वातावरण को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। इसे इस तरह से डिजाइन करो कि सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल। अपने दिमाग को कम से कम निर्णय लेने दो। जब सही विकल्प ही एकमात्र आसान विकल्प होगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारी आलस अपने आप गायब हो गई है। यह आलस नहीं था, यह सिर्फ एक खराब डिजाइन वाला वातावरण था। आज ही अपने आसपास देखो और खुद से पूछो, मैं अपने वातावरण को अपने लक्ष्यों के लिए कैसे अनुकूल बना सकता हूं। अब हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जो इतनी सरल है कि तुम्हें लगेगा कि यह काम नहीं कर सकती, लेकिन यह टालमटोल को हराने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। इसे 2 मिनट का नियम कहते हैं और इसे जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लोकप्रिय बनाया है। नियम बहुत सीधा है। जब तुम कोई नई आदत शुरू करना चाहते हो तो उसे ऐसा बनाओ कि उसे पूरा करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। यह विचार न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। गति में एक वस्तु गति में ही रहती है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती अक्सर शुरुआत करना ही होती है। हम उस बड़े डरावने काम को देखते हैं, जैसे 1 घंटा जिम में वर्कआउट करना या पूरा चैप्टर पढ़ना, और हमारा दिमाग हमें वहीं रोक देता है। लेकिन 2 मिनट का नियम इस शुरुआती बाधा को लगभग खत्म कर देता है। जिम के कपड़े पहन लो, किताब का एक पेज पढ़ो, अपने योगा मैट को बिछाओ। ये सभी काम 2 मिनट में हो सकते हैं। इस नियम की खूबसूरती यह है कि यह शुरुआत करने पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि परिणाम पर। तुम्हारा लक्ष्य 1 घंटे तक वर्कआउट करना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ जिम के कपड़े पहनना है। एक बार जब तुम कपड़े पहन लेते हो तो यह बहुत संभव है कि तुम सोचो, अब जब मैंने कपड़े पहन ही लिए हैं तो क्यों ना थोड़ा वर्कआउट कर ही लूं। तुमने शुरुआती जड़ता को पार कर लिया है और अब गति तुम्हारे पक्ष में है। यह दिमाग के साथ एक छोटा सा खेल है। तुम खुद से एक सौदा करते हो, मैं बस 2 मिनट के लिए यह करूंगा। अगर 2 मिनट बाद मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं रुक सकता हूं। यह तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से को शांत करता है जो प्रतिरोध कर रहा है। उसे लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 9 में से 10 बार एक बार जब तुम शुरू कर देते हो तो तुम उसे जारी रखते हो। और अगर तुम रुक भी जाते हो तो भी तुमने अपनी आदत को पूरा किया है, तुमने जीत हासिल की है। इस नियम को अपनी हर उस आदत पर लागू करो जिसे तुम टाल रहे हो। क्या तुम्हें अपनी किताब पर काम करना है? बस 2 मिनट के लिए अपना लैपटॉप खोलो और पिछला पैराग्राफ पढ़ो। क्या तुम्हें अपना कमरा साफ करना है? बस 2 मिनट के लिए कपड़े उठाओ। क्या तुम्हें ध्यान करना है? बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठो। यह छोटी सी शुरुआत एक शक्तिशाली लहर पैदा कर सकती है जो तुम्हें पूरे काम में ले जाएगी। याद रखो, कोई भी यात्रा एक कदम से शुरू होती है। 2 मिनट का नियम यह सुनिश्चित करता है कि वह पहला कदम उठाना लगभग सहज हो। प्रेरणा एक मजेदार चीज है। जब यह आती है तो हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम दुनिया को जीत सकते हैं। हम रात भर जागकर काम करते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं और पूरी तरह से उत्साहित महसूस करते हैं। लेकिन प्रेरणा एक अविश्वसनीय दोस्त की तरह है। वह बिना बताए आती है और बिना बताए चली जाती है। अगर तुम सिर्फ प्रेरणा पर भरोसा करोगे तो तुम कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जिस दिन प्रेरणा नहीं होगी तुम काम नहीं करोगे। सफलता का असली रहस्य प्रेरणा नहीं बल्कि निरंतरता है। यह हर दिन दिखने की उबाऊ, ग्लैमरहीन प्रक्रिया है, चाहे तुम्हारा मन हो या न हो। यह उस लेखक की तरह है जो हर दिन 500 शब्द लिखता है, चाहे उसे प्रेरणा महसूस हो रही हो या नहीं। यह उस एथलीट की तरह है जो हर दिन अभ्यास करता है, चाहे बारिश हो रही हो या धूप। सफलता इन छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का जमाव है जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। तो तुम निरंतरता कैसे बनाते हो? जवाब है, छोटी शुरुआत करो और गति बनाओ। यहीं पर हमारे पिछले नियम काम आते हैं।
तुम एक छोटी आदत चुनते हो जिसे 2 मिनट में शुरू किया जा सके और उसे हर दिन करते हो। तुम्हारा लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ उपस्थित होना है। हर दिन उस आदत को करने का कार्य तुम्हारे दिमाग में एक नया तंत्रिका पथ बनाता है। तुम खुद को यह सिखा रहे हो कि मैं वह व्यक्ति हूं जो हर दिन यह काम करता है। अपनी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक कैलेंडर लो और हर बार जब तुम अपनी आदत पूरी करो तो उस दिन पर एक बड़ा एक्स बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य उस एक्स की एक श्रृंखला बनाना है। इसे चेन को न तोड़ने की विधि कहा जाता है। जब तुम उस श्रृंखला को बढ़ते हुए देखोगे 5 दिन, 10 दिन, 30 दिन, तो तुम उसे तोड़ने से बचने के लिए कुछ भी करोगे। यह एक शक्तिशाली दृश्य अनुस्मारक है कि तुम प्रगति कर रहे हो, भले ही तुम्हें ऐसा महसूस न हो। याद रखो, निरंतरता का मतलब तीव्रता नहीं है। तुम्हें हर दिन घंटों तक काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हर दिन कुछ करना है। एक दिन जब तुम बहुत थके हुए हो तो बस अपने 2 मिनट के संस्करण को करो, बस चेन को मत तोड़ो। यह छोटी सी दैनिक कार्रवाई उस चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है जो समय के साथ तुम्हारे लिए एक अविश्वसनीय परिणाम बनाएगी। प्रेरणा को भूल जाओ, निरंतरता को अपनाओ। मनुष्य के रूप में हम स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती है। हमारा दिमाग डोपामाइन यानी अच्छा महसूस कराने वाले रसायन की तलाश में रहता है। हम इस जैविक प्रोग्रामिंग का उपयोग अपनी अच्छी आदतों को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। विचार सरल है, अपनी अच्छी आदतों को तत्काल पुरस्कारों से जोड़ो। जब तुम्हारा दिमाग यह सीख जाता है कि किसी विशेष कार्य को करने से उसे इनाम मिलता है, तो वह उस कार्य को करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होगा। इसे आदत स्टैकिंग के एक उन्नत संस्करण के रूप में सोचो। तुम न केवल एक आदत को दूसरी के बाद करते हो, बल्कि तुम एक कठिन आदत के बाद एक मजेदार आदत करते हो। उदाहरण के लिए, 1 घंटे तक पढ़ने के बाद मैं अपने पसंदीदा शो का एक एपिसोड देखूंगा, या जिम जाने के बाद मैं एक स्वादिष्ट प्रोटीन स्मूदी पीऊंगा। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरस्कार तत्काल होना चाहिए। अगर पुरस्कार बहुत दूर है तो उसका असर कम हो जाता है। शुरुआत में ये पुरस्कार कुछ भी हो सकते हैं जो तुम्हें मजा देते हैं। टीवी देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, कोई मीठी चीज खाना। हाँ, तुमने सही सुना। तुम अपनी बुरी आदतों का उपयोग अपनी अच्छी आदतों को बनाने के लिए कर सकते हो। नियम यह है कि तुम्हें पहले अपना काम करना होगा, फिर तुम अपना मजा ले सकते हो। यह तुम्हें उस तत्काल संतुष्टि की भावना देता है जिसकी तुम्हारे दिमाग को लालसा होती है, और यह कठिन आदत को और अधिक आकर्षक बनाता है। समय के साथ जैसे जैसे तुम्हारी नई आदत मजबूत होती जाती है, तुम इन पुरस्कारों को और अधिक उत्पादक या स्वस्थ बना सकते हो सकता है कि तुम्हारा इनाम टीवी देखने के बजाय एक अच्छी किताब पढ़ना बन जाए, या तुम्हारा इनाम चीनी वाली स्मूदी के बजाय एक आरामदायक गर्म स्नान हो। लक्ष्य यह है कि धीरे धीरे अपने दिमाग को आदत के कार्य में ही आनंद खोजना सिखाया जाए। जब तुम लिखने के कार्य से ही डोपामाइन प्राप्त करना शुरू कर देते हो, या व्यायाम के बाद की भावना से, तब तुम्हें बाहरी पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो अपनी एक आदत चुनो जिसे तुम बनाना चाहते हो, और फिर एक छोटा मजेदार पुरस्कार चुनो जिसे तुम उसे पूरा करने के तुरंत बाद खुद को दोगे। इसे लिखो, जब मैं आदत करूंगा तो मैं पुरस्कार प्राप्त करूंगा। यह सरल सूत्र तुम्हारे दिमाग को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। तुम आलस को नहीं हरा रहे हो, तुम बस अपने दिमाग को उस तरह से प्रोग्राम कर रहे हो जिस तरह से वह स्वाभाविक रूप से काम करना चाहता है। अब तक हमने जो भी बात की है वह सिस्टम, प्रक्रियाओं और आदतों के बारे में थी। ये सभी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी हमें एक बड़े भावनात्मक क्यों की जरूरत होती है जो हमें उन दिनों में आगे बढ़ाए जब सिस्टम और आदतें भी कम पड़ जाती हैं। हमें अपने सपनों को सिर्फ एक अमूर्त विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक ठोस अनुभव के रूप में महसूस करने की जरूरत है। तुम्हें अपने सपने में डूब जाना होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम अपने अंतिम लक्ष्य को जितना संभव हो उतना वास्तविक और मूर्त बनाओ। सिर्फ यह मत सोचो कि तुम एक सफल उद्यमी बनना चाहते हो। जाओ और किसी सफल उद्यमी से बात करो। उनसे पूछो कि उनका दिन कैसा होता है। उनकी ऊर्जा को महसूस करो। अगर तुम्हारा सपना एक सुंदर घर खरीदना है तो सिर्फ ऑनलाइन तस्वीरें मत देखो। उस इलाके में जाओ, उन घरों को देखो और कल्पना करो कि तुम वहां रह रहे हो। यह विजुअलाइजेशन से एक कदम आगे है। यह संवेदी अनुभव के बारे में है। अगर तुम अपने सपनों की कार चाहते हो तो डीलरशिप पर जाओ और उसे टेस्ट ड्राइव करो।
स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में महसूस करो। इंजन की आवाज सुनो, चमड़े की गंध लो। जब तुम अपने सपने को अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हो तो यह तुम्हारे दिमाग में एक शक्तिशाली छाप छोड़ता है। यह अब सिर्फ एक सपना नहीं रहता, यह एक स्मृति बन जाता है, एक भविष्य की स्मृति। यह प्रक्रिया तुम्हारे दिमाग के उस भावनात्मक हिस्से को सक्रिय करती है जो तर्क से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह तुम्हें एक गहरा क्यों देता है। जब तुम सुबह 5 बजे उठने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो तुम सिर्फ काम करने के लिए नहीं उठ रहे हो, तुम उस कार की भावना को फिर से महसूस करने के लिए उठ रहे हो। जब तुम एक और ना का सामना कर रहे हो तो तुम उस घर की शांति को याद कर रहे हो जिसे तुमने महसूस किया था। यह भावनात्मक ईंधन तुम्हें किसी भी बाधा से पार ले जा सकता है। तो तुम्हारा काम यह है, अपने अंतिम लक्ष्य से जुड़ा एक ऐसा अनुभव खोजो जिसे तुम इस हफ्ते कर सकते हो। इसे शेड्यूल करो, इसे वास्तविक बनाओ। अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो तो एक किताबों की दुकान पर जाओ और उस शेल्फ को देखो जहां तुम्हारी किताब रखी जाएगी। अगर तुम दुनिया घूमना चाहते हो तो एक ट्रैवल एजेंसी पर जाओ और ब्रोशर उठाओ। अपने सपने को चखो, उसे छुओ, उसे सूंघो, उसे अपने अस्तित्व के हर हिस्से में महसूस करो। यह वह आग है जो तुम्हें तब भी जलाए रखेगी जब बाकी सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। तो ये हैं वो 8 स्टेप्स जो तुम्हें आलस की पकड़ से छुड़ाकर तुम्हारे सपनों की ओर ले जाएंगे। हमने मानसिकता बदलने से लेकर सिस्टम बनाने, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और अपनी भावनाओं को ईंधन के रूप में उपयोग करने तक सब कुछ कवर किया। याद रखो, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह छोटे छोटे निरंतर कदम उठाने के बारे में है जो समय के साथ एक बड़ा बदलाव लाते हैं। तुम्हें हर दिन चुनना होगा कि तुम अपने सिस्टम को बेहतर बनाओगे, अपनी ऊर्जा की रक्षा करोगे और अपने सपनों को जिंदा रखोगे। अब गेंद तुम्हारे पाले में है। जानकारी होना एक बात है, लेकिन उस पर अमल करना ही सब कुछ है। आज ही एक कदम चुनो, सिर्फ एक। चाहे वह अपने वातावरण को साफ करना हो, 2 मिनट का नियम लागू करना हो, या अपने सपने को महसूस करने के लिए एक टेस्ट ड्राइव शेड्यूल करना हो। बस शुरुआत करो। अगर तुम इस साल कुछ बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए गंभीर हो तो मैंने तुम्हारे लिए एक विस्तृत रोड मैप बनाया है। विवरण में दिए गए लिंक से मेरा फ्री PDF रोड मैप डाउनलोड करो। इसमें और भी रणनीतियां और वर्कशीट हैं जो तुम्हारी मदद करेंगी। यह यात्रा अकेले तय करने की जरूरत नहीं है, हम सब इसमें एक साथ हैं। नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम आज कौन सा एक कदम उठाने वाले हो। दूसरों के कमेंट्स पढ़ो और एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। और अगर तुम शक्तिशाली दैनिक आदतों पर कुछ अतिरिक्त सुझाव प्राप्त करना चाहते हो तो यह वीडियो यहाँ देखो। इसमें कुछ और तकनीकें हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखना, तुम में वह सब कुछ है जो सफल होने के लिए चाहिए। अब बस उसे बाहर निकालने का समय है।